तो अब हम बात करते हैं जी कंप्यूटर की मेमोरी टाइप्स के बारे में। सबसे पहले आपके पास जो मेमोरी आती है, जो कंप्यूटर का वर्किंग एरिया कहलाती है, ठीक है? उसे हम रैम कहते हैं। तो देखें जी, हमारे पास रैम जो है, अब आप चैट में कोई बात नहीं करेंगे जी, अब ध्यान से सुनें जी, मैंने चैट रैम हमारे पास क्या है जी? रैंडम एक्सेस मेमोरी का मुखफ़्फ़फ़ है जी। इसके अंदर नंबर 1 ये जो एक्सेस की जा सकती है, इसे वर्किंग एरिया भी कहते हैं। यानी कंप्यूटर जितनी प्रोसेसिंग कर रहा होता है, वो सारी रैम के अंदर कर रहा होता है। रोम भी एक मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी, उसके अंदर कुछ ऐसा डाटा परमानेंटली स्टोर होता है कि जो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो रोम के अंदर पड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी रैम में लोड हो जाती है और उसके बाद रोम का किरदार खत्म हो जाता है। तो जितना आपका वर्किंग डाटा होता है, वर्किंग मेमोरी आपकी होती है, प्रोसेसिंग जितनी जिसके अंदर हो रही होती है, वो आपकी रैम ही होती है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि जी अगर आपके कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी है, आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस ठीक नहीं, तो आप उसकी रैम को बढ़ाएँ। सॉरी जी मैं सॉरी, सॉरी, सॉरी। अब प्लीज़ रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने, अब ज़रा तवज्जो करें, देखें 15 मिनट हो गए हैं हमें बात करते हुए, तो फिर जो है ना वो हम इस पे करेंगे प्लीज़ हैं। जी, उसके बाद रैम की जो है ये मेनली आपके पास CS 101 रैम के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो रैम की मेन 2 इकसाम है ना, उनमें एक किस्म हमारे पास है डी रैम की, जिसे हम डायनामिक रैम कहते हैं, ठीक है जी? और एक है स्टैटिक रैम, एसडी रैम है, जो हमारे पास सिंक्रोनस रैम कहलाती है, या हमारे पास एक एस रैम होती है जिसे हम स्टैटिक रैम जो है ना वो कहते हैं। इसमें फ़र्क बेसिकली क्या है देखें ज़रा, कि स्टोर बिट्स इलेक्ट्रिक चार्ज की सूरत में करती है और रिफ्रेश करती रहती है हर सेकंड के बाद, या यानी आपने जो डाटा उसके अंदर स्टोर किया, उस डाटा को अपने अंदर रिटेन करने के लिए ये हर सेकंड के बाद बार-बार उस चार्ज को रिफ्रेश करती रहती है। इस तरह की जो रैम होती है, इसे हम डी रैम कहते हैं, डायनामिक रैम। ये रैम आम तौर पर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि अगर ये लैपटॉप्स वगैरह में या मोबाइल फ़ोन में यूज़ की जाएगी, तो डेफ़िनेटली वो उसकी बैटरी जो है वो ज़्यादा कंज़्यूम होगी। तो डायनामिक रैम जो है, ऐसे कंप्यूटर्स के साथ यूज़ की जाती है जो डायरेक्ट पावर सप्लाई पे, ये सस्ती होती है। जो एस रैम होती है, ये हमारे पास थोड़ी महँगी रैम होती है। इसके अंदर हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती और हमें मेमोरी के अंदर रिचार्ज नहीं करना पड़ता बार-बार। ये महँगी रैम होती है और दूसरे सिस्टम्स के अंदर जो है ना, वो हम इसे यूज़ करते हैं। ये एक बुनियादी फ़र्क है डी रैम के अंदर और एसडी रैम के अंदर। ये फ़र्क आपको याद होना चाहिए और इतना ही आपके कोर्स के अंदर जो है ना, वो शामिल है जी। रोम हमारे पास एक ऐसी मेमोरी होती है जी, रीड ओनली मेमोरी उसे कहा जाता है। वो नंबर 1 तो परमानेंट मेमोरी होती है, यानी उसमें जो डाटा मौजूद होता है, वो डाटा कभी ख़त्म नहीं होता। रैम के अंदर जितना भी डाटा होता है, वो सारे का सारा ख़त्म हो जाता है। जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होगा, आपके रैम के अंदर मौजूद डाटा जो है, वो ख़त्म हो जाएगा जी, ठीक है? असल में आप राबिया सही कह रही हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रही कि 40 मिनट का हमारा सेशन है, 25 मिनट हमारे गुज़र चुके हैं और अभी हम 4 लाइनों से आगे नहीं गए। तो ये भी तो ज़रा सोचिए ना, क्वेश्चन आंसर में इस तरह की बातों में टाइम गुज़र गया सारे का सारा, फिर भी आप कह रहे हैं कि चलें, क्वेश्चन आप लोग जो भी करेंगे ना जी, वो बाद में करेंगे जी, ठीक है? क्वेश्चन सारे लोग बाद में करेंगे जी, रिकॉर्डिंग बाद में देख लीजिएगा, ये बात तय है। अब मैं चैट विंडो को क्लोज़ कर रहा हूँ जी, जो भी क्वेश्चन होगा, वो मैं बाद में एंटरटेन करूँगा आखिरी 2 मिनट के अंदर। अब मुझे एक्सप्लेन करने दें जी, प्लीज़। जी, हमारे पास डी रैम जो होती है, इसे हम ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि एसडी रैम के अंदर जो है वो हमें एडिशनल टेक्नीक होती हैं जो कि टाइम के साथ यूज़ होती हैं और इनको हमें डिक्रीज़ नहीं करना पड़ता।
उसके बाद देखें जी हमारे पास स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के बाद हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट मेमोरी की तरफ, और वो मेमोरी है हमारे पास मैग्नेटिक मेमोरी। अब देखिए रैम और रोम को हमने डिस्कस किया, वो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी थी। रोम परमानेंट है लेकिन उसमें बहुत थोड़ी मिकदार में डाटा यूज होता है। और उसके बाद रैम जो है ये आरजी मेमोरी है और ये प्रोसेसिंग एरिया वर्किंग मेमोरी कहलाती है। मैग्नेटिक मेमोरी हमारे पास क्या है जी, इसे सबसे पहले मैस स्टोरेज का मतलब, मैस से यहाँ पर मुराद है ज्यादा मिकदार में ये डाटा को स्टोर कर सकती है। एडिशनल मेमोरी डिवाइसेस मैस स्टोरेज जिन्हें सेकेंडरी भी कहा जाता है, इसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क सारी आती हैं, सीडी रोम्स आती हैं, डीवीडी आती हैं, मैग्नेटिक टेप्स पुराने ज़माने में हुआ करती थी, फ्लैश ड्राइव आती हैं, आजकल जो नई हार्ड डिस्कें आ रही हैं जिसे आप एसएसडी कहते हैं वो वाली हार्ड डिस्कें आती हैं आपके कंप्यूटर में। क्योंकि शुरू में जब कंप्यूटर बना था तो उसके अंदर हार्ड डिस्क नहीं लगी होती थी, ये बात सुन लें। हार्ड डिस्क बाद में ईजाद हुई है, मैस स्टोरेज बाद में ईजाद हुई है। पहले कंप्यूटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ रैम के जरिए ही सारे का सारा काम जो है वो कर लिया जाता था। तो पहले मैग्नेटिक टेप की सूरत में आया। मैग्नेटिक टेप जिस तरह आपने पुरानी टेप और वीसीआर की कैसेट्स वगैरह देखी थी, टेप और फीते पर मुश्तमिल होती थी वो मेमोरी। तो ये जो सारी मेमोरी थी जो डाटा को मुस्तकिल तौर पर ज़्यादा मिकदार में महफूज करती है, इसे सेकेंडरी मेमोरी, मैस स्टोरेज कहा जाता है, मैग्नेटिक सिस्टम्स ऑफ स्टोरेज कहा जाता है। इसमें आपकी सीडी, आपकी डीवीडी, आपकी हार्ड डिस्क, आपकी फ्लैश ड्राइव, आजकल जो आपके लैपटॉप्स में एसएसडी की डिस्कें लगी हुई हैं, ये सारी की सारी डिस्कें, ये हर किस्म की जो मेमोरी है which can store extra amount of data, large amount of data, और उसके अंदर डाटा जो है, या देखें जी इसकी खूबियों में लिखा हुआ है कि ये लार्ज कैपेसिटी को स्टोर करती है। दूसरी खूबी क्या है कि ये सस्ती होती है, ठीक है, और इसी तरह इसे रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम वन मशीन टू एन अदर मशीन, इस तरह करके हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेमोरी है ये हमारे पास है मैग्नेटिक मेमोरी कहलाती है। इसके अंदर स्पिनिंग डिस्क मौजूद होती है, उसके ऊपर हमने मैग्नेटिक कोटिंग की होती है, यानी मकनातीसी एक मटेरियल होता है जो उसके ऊपर कोट किया होता है, ठीक है। उसके बाद रीड और राइट के हेड मौजूद होते हैं अबव एंड बिलो द डिस्क। उसके बाद हेड जो हैं ये घूमते हैं ट्रैक्स के ऊपर। नॉर्मली हर ट्रैक डिवाइड किया होता है सेक्टर्स के अंदर, और हर सेक्टर्स जो होता है 512 बाइट्स या चंद केबी पर मुश्तमिल होता है, और आउटर ट्रैक्स जो होते हैं उनके ऊपर ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। इसकी समझ आपको आ जाएगी जी जब आप ये डायग्राम देखेंगे जी। ये देखें जितनी भी डिस्क टाइप की मेमोरी है, यानी चाहे हार्ड डिस्क है तो उसके अंदर ये प्लेटें स्टील की लगी हुई हैं, अगर सीडी रोम है तो हमें वो नजर ही ऐसी आती है, डीवीडी जो होती है वो हमारे पास प्लास्टिक की बनी हुई इस तरह की एक सॉलिड डिस्क टाइप होती है। इसीलिए इन तमाम मेमोरीज को हम डिस्क मेमोरीज भी कहते हैं। इसकी ये जो टर्म्स हैं ये आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जी, इनको आपने जहन में बिठा लेना है। ये जो गोल से दायरे हैं इन्हें हम ट्रैक्स कहते हैं। ये जो आर्म है इसे एक्सेस आर्म कहा जाता है। प्लेट के ऊपर भी एक हेड होता है, नीचे भी हेड होता है। रीड करने के हेड इनके डिफरेंट होते हैं, राइट करने का जो हेड होता है वो डिफरेंट होता है। दरमियान में एक स्पिनर लगा होता है जो इस प्लेट को घुमा रहा होता है, और हेड जो है ये हेड राइट और लेफ्ट की तरफ मूव करके आर्म, जिस तरह आर्म जो है वो एक मखसूस एंगल के तहत ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है, इसी तरह ये हेड मूव करके तो उस स्पेसिफिक डाटा को रीड और राइट करते हैं। तो इस तरह डिस्क स्टोरेज सिस्टम जो है वो आपका काम करता है। ये बुनियादी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए चाहिए होती है। इसके बाद है जी जोन बिट रिकॉर्डिंग क्या होती है, जो एडजेसेंट ट्रैक्स फ्रॉम जोन्स, जो हमारे पास जोन ट्रैक्स होते हैं। ए टिपिकल डिस्क कंटेन 10 जोन्स होते हैं जी। ए ट्रैक विद इन अ जोन में हैव इक्वल नंबर ऑफ सेक्टर्स जी। आपके पास जो एडजेसेंट ट्रैक्स हैं, एडजेसेंट ट्रैक्स हमारे पास क्या हैं देखें जी जरा। अब ये आपके पास ट्रैक है, ये आपके पास एक आउटर ट्रैक है। अगर आपकी हार्ड डिस्क में दो प्लेटें लगी हुई हैं तो जो इसके ऊपर प्लेट लगी होगी उसका जो ट्रैक होगा वो ट्रैक भी आपके पास इस ट्रैक के बिल्कुल सामने होगा। तो ऐसे ट्रैक्स को हम एडजेसेंट ट्रैक्स जो है ना वो कहते हैं, और इन ट्रैक्स को जोन्स के अंदर जो है वो हम डिवाइड कर लेते हैं। ये सारा इंटरनल मैकेनिज्म है कि हार्ड डिस्क में या डीवीडी रोम में या सीडी रोम में डाटा स्टोर कैसे होता है।
आपको सिर्फ टर्म्स की जो है ना वो पहचान होनी चाहिए कि टर्म्स जो हैं वो क्या है। मसलन सीक टाइम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, वो टाइम जो रिक्वायर्ड होता है डाटा को रीड और राइट हेड को ट्रैक तक पहुंचने का। मसलन आप देखें जरा, ये आपका हेड है और आपकी इंफॉर्मेशन इस जगह पर पड़ी हुई है। अब आपका हेड जो है मूव करेगा और इस जगह पर पहुंचेगा, इसे इस जगह पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये इसका सीक टाइम कहलाएगा। जी, उसके बाद देखें जी, रोटेशनल डिले आपके पास क्या होता है जी, एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिजायर्ड डाटा टू रोटेट अराउंड रीड एंड राइट हेड वंस हेड हैज बीन पोजीशनड ओवर द। अब इसमें देखें जरा होता क्या है कि आपका हेड जो है ना वो एक मखसूस ट्रैक के ऊपर पहुंच गया। मैं एनोटेट करके दिखाता हूँ आपको जी, ये जरा देखिएगा, इस ट्रैक के ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी। अब आपका हेड जो है वो पहले ट्रैक के ऊपर था, यहाँ से ये मूव किया और यहाँ पहुंच गया। इस ट्रैक तक आपके हेड को पहुंचने में जितनी देर लगती है इसे तो हम कहते हैं कि ये सीक टाइम है। ठीक है जी। अब जब ये हेड आपका यहाँ पहुंच जाएगा तो जहन में रखिएगा कि ये प्लेट तो घूम रही है मुसलसल और हेड आपका यहाँ पहुंचा हुआ है इसे रीड करने के लिए। तो ये जो आपकी जो ये डिस्क है ये तो मुसलसल रोटेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे एक चक्कर लगाने में जितना डिले लगता है, जितना टाइम लगता है, ताकि ये हेड यहाँ पे पोजीशन हो गया, अब ये इसे मुसलसल रीड कर रहा है और ये मुसलसल घूम रही है, तो ये जो डिले इसके अंदर आता है, इस डिले को जो है वो हम रोटेशनल डिले कहते हैं जी। ठीक है, ये जो हमारे पास रोटेशनल डिले हो गया, सीक टाइम का भी समझ आ गया, रोटेशनल डिले हो गया। अब आ गया जी एक्सेस टाइम। अब हमने क्या किया कि हेड जो है वो चला, सीक टाइम लिया उसने, ट्रैक पे पहुंच गया, रोटेशनल डिले के भी आता रहा बीच में, उसने डाटा को रीड कर लिया। तो इन दोनों के टाइम को जब हम जमा करते हैं तो ये टाइम हमें मिला कि इतने टाइम में हमने अपने डाटा को एक्सेस कर लिया। दिस इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। आजकल लैपटॉप में, कंप्यूटर में जो सबसे स्लो डिवाइस है, यानी जो सबसे स्लो डिवाइस है वो आपकी हार्ड डिस्क ही होती है। इसीलिए आप देखें कि आजकल जो लैपटॉप आ रहे हैं ना, उनके अंदर लोग कोशिश करते हैं कि एसएसडी हार्ड डिस्क लगाई जाए, क्योंकि एसएसडी हार्ड डिस्क जो है उसके अंदर ये प्लेट्स वगैरह नहीं लगी हुई। ठीक है, तो इसलिए उसमें ना रोटेशनल डिले वाला भी चक्कर खत्म हो गया है। वो सॉलिड स्टेट मेमोरी है, उसकी स्पीड एक पुरानी हार्ड डिस्क की स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए वो लोग रिकमेंड कर रहे होते हैं कि जी आप अपने अगर लैपटॉप की स्पीड को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप जो है वो काइंडली ऐसा करें कि ये लगवा लेंगे। उसके बाद आ गया जी हमारे पास कि ट्रांसफर रेट क्या है, द रेट एट विच डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिस्क। अब ये टाइम हमारे पास क्या है, देखें सीपीयू ने रिक्वेस्ट की थी कि हार्ड डिस्क में फलां जगह पे जो डाटा है उसे रीड करके लाया जाए। तो हार्ड डिस्क के पास जब वो रिक्वेस्ट पहुंची तो आप देखें हेड ने भी मूव किया, ट्रैक्स ने भी मूव किया, जो भी वहां पर बैठा होता है ड्राइवर होता है जो आपकी हार्ड डिस्क का, और उसने वहां से डाटा को, सीक टाइम को, रोटेशनल डिले को, एक्सेस टाइम को, उस डाटा को रीड किया, रीड करके वापस उसने सीपीयू की तरफ भेजा। इस सारे टाइम में जो टाइम टेकिंग एक्टिविटी होती है इसे हम ट्रांसफर रेट कहते हैं, कि एक हार्ड डिस्क का ओवरऑल ट्रांसफर रेट क्या है, कितने स्पीड के साथ वो डाटा को फ्रॉम डिस्क टू रैम जो है वो ट्रांसफर कर सकती है, और फ्रॉम रैम टू डिस्क जो है वो उस डाटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी हमारे पास ऑप्टिकल सिस्टम्स जी। ऑप्टिकल मेमोरी में और जो डिस्क मेमोरी है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्क है कि हार्ड डिस्क में जो प्लेट्स होती हैं वो मेटल की बनी होती हैं और हेड उसके अंदर जो होता है वो फिजिकल होता है। ठीक है, जो ऑप्टिकल डिस्क हैं ये कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी पर मुश्तमिल है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यानी डीवीडी पर मुश्तमिल है, और बीडी यानी ब्लू रे डिस्क के ऊपर मुश्तमिल है। ये तीनों जो हैं ये ऑप्टिकल यानी कि रोशनी की मदद से डाटा को रीड और राइट किया जाता है। इसके अंदर भी वो जो आप सीडी डीवीडी डालते हैं ड्राइव के अंदर वो घूमती है, लेकिन हेड नहीं लगा होता उसके ऊपर। उसके अंदर एक लेंस होता है
जिसे हम लेंस कहते हैं या जिसे लेजर लाइट कहते हैं, एक लेजर लाइट जनरेट होती है जिसके जरिए डाटा को रीड किया जाता है। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ ये फर्क है। इसकी स्पीड हार्ड डिस्क की स्पीड से भी कम होती है, ये उससे भी बहुत ज्यादा सस्ती है। आप देखें कि आप 10 जीबी की या 40 जीबी की एक डीवीडी खरीदें तो वो आपको 100 रुपए की मिल जाती है, लेकिन ये रिमूवेबल मीडिया के तौर पे इस्तेमाल होती है। ये उस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होती कि हम यानी हम इसको डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं। आजकल तो आप देखें कि इसका ज़माना भी तकरीबन ख़त्म हो गया है, जब से हमारे पास फ्लैश ड्राइव जो है ना वो आई हैं। सेम स्ट्रक्चर देख लें जी, सारा इसके ऊपर मौजूद है, उसी तरह ट्रैक्स मौजूद होते हैं, उसी तरह ये स्पिन कर रही होती है। सिर्फ इसके अंदर डाटा को स्टोर करने का और रीड करने का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट होता है। इसके ऊपर उसके ऊपर मैग्नेटिक डॉट्स लगती थी, इसके ऊपर जो है वो हम जो है ना वो एक में ऐसा मटेरियल लगा होता है जो रिफ्लेक्टिव होता है। जब उस पर रोशनी पड़ती है अगर तो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है तो उसका मतलब 1 समझा जाता है। अगर वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं होती और वो रोशनी गुजर जाती है तो उसका मतलब जो है वो 0 समझा जाता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के ये मौजूद है, बहुत पुरानी इसकी हिस्ट्री है। ये कुछ सिंपल सी इनकी ओवरऑल लिखी हुई होंगी, ये आप इनको रीड कर सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। डीवीडी, सीडी और ब्लू डिस्क जो है इनमें सिवाय कैपेसिटी के कोई फर्क नहीं है। जैसे डीवीडी देखें, सीडी की कैपेसिटी 600 से 700 एमबी थी, डीवीडी आई तो ये जीबीज में चली गई, यानी 4 जीबी से लेकर 10 जीबी तक इसमें डाटा आता था। जब ब्लू डिस्क आई, ब्लू वायलेट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ रेड, ये टेक्नोलॉजी थी, लेजर बीम के जरिए ही डाटा रीड किया जाता था और इसकी कैपेसिटी जो थी वो 5 टाइम बिगर देन डीवीडी, यानी अगर डीवीडी 10 जीबी की थी तो ब्लू डिस्क जो है ये 50 जीबी से स्टार्ट हुई थी। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ गई है फ्लैश ड्राइव जी, जो आजकल हमारे पास मेमोरी है। ठीक है, जो जिसको आप कह सकते हैं कि एसएसडी हार्ड डिस्क हैं या यूएसबी स्टिक्स हैं आपके पास, या मेमोरी कार्ड जो आपके मोबाइल में यूज होते हैं, ये सारी जो है ये फ्लैश ड्राइव मेमोरी है। यानी इसकी खूबी क्या है कि ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, लेकिन इसके अंदर आप ये देखें कि कोई मैग्नेटिक डिस्क, कोई मैग्नेटिक आर्म, कोई हेड, कोई इस तरह की चीज मौजूद नहीं है, कोई रीडिंग राइडिंग हेड। ये देखो ना, मैग्नेटिक में और ऑप्टिकल में क्या था, नंबर 1 वो फिजिकल मोशन होती थी, वह घूम रही होती थी अंदर से। ठीक है, और आवाज भी आती थी। अब यूएसबी के अंदर डाटा आप राइट करते हैं तो किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आती, इसका मतलब क्या है, उसमें फिजिकल मोशन नहीं है। मूविंग रीड और राइट हेड होते थे, उनके हेड उनके भी मूव कर रहे होते थे, या आपके पास लेजर बीम्स के जरिए आप लिखते थे। ठीक है ना, लेकिन अब की जो मेमोरी है, जो आपके पास फ्लैश ड्राइव आई है, इसमें आप देखें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की सूरत में डायरेक्टली डाटा को स्टोर कर लिया जाता है सिलिकॉन डायोड की मदद से, डाइऑक्साइड की मदद से। इसके अंदर मौजूद डाटा जो है उसे आप बगैर एक्सटर्नल पावर के मुद्दतों तक जो है वो याद रख सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। समझ आ गई बात की जी? तो ये वो चीज़ें थी जी जो आपकी आज के इस वीडियो में या इस लेक्चर के अंदर मौजूद थी, कि हमारे पास ये सारी मेमोरी जो है वो किस पर मुश्तमिल है और किस तरह